Good morning, all of you. Now, today we are going to start our first chapter, crop production and management. We all know food is one of the basic necessity of life for all living organisms. Everybody needs food because from food we get energy to carry out our all body functions such as digestion, respiration, excretion. And food is also required for growth, development and repair of body. It also protects us from different diseases. Among all living organisms, only green plants can make their food because they have chlorophyll in them. Animals and human beings depend on plants and other animals for their food. We get our food from plants and animals. In order to provide food for a large population के लिए food provide करने के लिए large production होना चाहिए. इसका जो मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एकदम प्रॉपर होना चाहिए. आज से करीब 10,000 साल पहले नोमैडिक पीपल, जो लोग इधर से उधर घूमते हैं फॉर फूड एंड फॉर देयर शेल्टर, वो सिर्फ इधर उधर घूमते थे, खाना इकट्ठा करते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड. लेटर धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन चेंज होता गया, पीपल लर्न फार्मिंग and cultivated wheat, rice and other crops. They also domesticate animals rather than to hunt them. वो जानवरों को मारने की बजाय अब वो उनको पालने लग गए थे. इससे ह्यूमन हिस्ट्री में चेंज आया and from food gatherers they turned into food producer. Now they are producing food instead of gathering food. Next come agriculture. Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals useful to human beings. Beside crop production के अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जिनको कि एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया गया, लाइक पोल्ट्री, फिशिंग, सेरिकल्चर. जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ी और वैसे हमें मास प्रोडक्शन करना पड़ा फूड का. प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, दोनों बातें ही ज़रूरी हैं. क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न. प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. एक ही तरह का क्रॉप लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाए तो उसको क्रॉप कहेंगे. एक ही तरह का प्लांट लार्ज स्केल पे, एक जगह लार्ज स्केल पे अगर प्लांट किया जाए तो उसका प्रोडक्शन किया जाए तो उसको क्रॉप कहते हैं. क्रॉप ऑफ वीट प्लांट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट. जैसे अगर सिर्फ वीट का प्लांट उगाया है तो उसको बोलेंगे वीट का फील्ड. द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. जो प्रोडक्ट हमें कल्टिवेटेड प्लांट को करके मिलेगा, कल्टिवेट करके मिलेगा, उसको कहते हैं क्रॉप प्रोड्यूस. Now come horticulture. What is the difference between horticulture and agriculture? Horticulture is a branch of agriculture. Horticulture भी agriculture की ही branch है. That deals with the production of vegetable, fruits and ornamental plants on a small scale. Horticulture small scale पे production होता है, agriculture large scale पे production होता है. That is the difference between horticulture and agriculture. Some important horticulture crop of India are potato, tomato, cabbage, rose, guava. These are the examples of horticulture plants. India is a very vast country. India एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर, रेनफॉल कंडीशंस हैं. इस वजह से जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है. वी कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप. दीज क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर खारिफ क्रॉप. ऐसे क्रॉप जिनको रेनी सीजन में सोन किया जाता है, में उगाया जाता है, उन्हें खारिफ क्रॉप कहते हैं. खारिफ क्रॉप मानसून से पहले उगा दिए जाते हैं, मतलब इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, एंड हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन. और मानसून सीजन ख़त्म होने के बाद, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, दे हार्वेस्टेड. खारिफ क्रॉप मानसून रेन पे डिपेंड है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द खारिफ क्रॉप आर राइस, मेज, सोयाबीन्स, etc. Now comes Rabi crop.
रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन। ऐसे क्रॉप जिन्हें विंटर सीजन में उगाया जाता है उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। ये विंटर सीजन के स्टार्टिंग में इनको उगा दिया जाता है, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। और रबी क्रॉप को मानसून रेन की ज़रूरत नहीं होती है फॉर देयर ग्रोथ। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ फॉर एग्रीकल्चर वी हैव टू implement certain agricultural practices. We have to follow certain agricultural practices for increase production. Production को increase करने के लिए हमें कुछ agricultural practices होती हैं जिन्हें follow करना चाहिए। Agricultural practices are practices in particular sequence. ये एक sequence में होती हैं, एक step wise है ना, डिटेल में एक फॉर्म वो है, ये एक टेबल है जो स्टेप वाइज है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, एंड अंडरटेकन बाय द फार्मर। ये स्टेप्स फार्मर को फॉलो करने चाहिए फॉर अ गुड प्रोडक्शन। गुड प्रोडक्शन के लिए फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ये पहला स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, अच्छा क्रॉप ग्रो करने के लिए। इसके अंदर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके अंदर दो स्टेप आते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग मीन्स टू लूज द सॉइल, सॉइल को थोड़ा लूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स प्लोइंग एंड लेवलिंग। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लोइंग एंड लेवलिंग। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जब एग्रीकल्चर करने के लिए जो टूल्स काम आते हैं उनको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मेन टूल क्या काम आते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करेंगे ना प्लोइंग एंड लेवलिंग करने के लिए, जो मेन टूल्स हैं वो क्या है? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो आप देख ही रहे हैं डायग्राम में। प्लो कैसा होता है? एक ट्रायंगुलर शेप आयरन की स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं प्लो शेयर, और उसमें एक वुडन हैंडल होता है, उसको बोलते हैं प्लो शैफ्ट। इसको पकड़ के ही, इसमें अटैच होता है, इसको पकड़ के ही वी यूज टू प्लो द फील्ड। हो, इन फिगर 1.5 यू कैन सी हो, दिस इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। जो हमारे क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं और सॉइल को लूज करने के लिए, दोनों के लिए काम आता है हो। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का काम ये होता है, जो अपने द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो, जो हम प्लोइंग हाथ से कर रहे हैं 1.4 में, दिस इज़ मैनुअल प्लोइंग, क्योंकि हमें इसको फार्मर को इसको हाथ से करना पड़ेगा मैनुअली। एंड कल्टीवेटर इज़ यूज एज अ ट्रैक्टर ड्राइविंग प्लो। कल्टीवेटर भी प्लो करने के काम आता है, लेकिन ये मशीन ऑपरेटेड है, इसे मशीन से कर सकते हैं। प्लोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। पूरे सॉइल को रोटेट कर देना, लूज कर देना, इस मेथड को बोलते हैं प्लोइंग। और आप देख रहे हैं 1.7 में प्लोइंग इज डन ईदर बाय द पेयर ऑफ बुल और बाय ट्रैक्टर। प्लोइंग को हम कैसे कर सकते हैं? या तो बुल की मदद से या फिर ट्रैक्टर से। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट। लूजनिंग ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लूज सॉइल हैव मोर एयर स्पेसेस। लूज सॉइल में एयर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कि प्लांट्स आसानी से ब्रीथ कर सकें, उनकी जो रूट्स होती हैं उन तक ऑक्सीजन आराम से पहुंच सके। सेकंड इज लूजनिंग। लूज सॉइल पार्टिकल होल्ड मोर वाटर। सॉइल के पार्टिकल जब लूज होंगे, उनमें जब एयर स्पेस होगा तो वाटर को आसानी से वो होल्ड कर सकते हैं ज़्यादा दिन तक। लूज सॉइल हेल्प्स रूट टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। लूज सॉइल की वजह से रूट्स डीप में जा सकती हैं और प्लांट्स अच्छी तरह फिक्स हो सकता है। लूज सॉइल मिक्सेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर इजीली। लूज सॉइल मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को अपने अंदर अच्छे से मिक्स कर सकती है। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स। वीड्स भी आसानी से मूव हो सकते हैं अगर सॉइल लूज होगी तो। लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। और सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, लूज सॉइल उनकी भी ग्रोथ में मदद कर सकती है। While turning the soil during plowing, nutrient-rich soil is brought up from the lower level of soil.
सॉइल की जो ऊपर लेयर है उसको नीचे भेजा जाता है, नीचे वाली न्यूट्रिएंट रिच लेयर को ऊपर लाया जाता है जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिले। इसलिए भी लूजनिंग इम्पॉर्टेंट है, लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लेवलिंग। नेक्स्ट स्टेप इज लेवलिंग। आफ्टर लूजनिंग द सॉइल, जब सॉइल लूज हो जाएगी, लेवलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सॉइल लूज रहेगी तो प्लांट को फॉर्मली अपने अंदर है ना फिक्स नहीं कर पाएगी, इसके लिए लेवलिंग ज़रूरी है। और लेवलिंग दो चीज़ों से हो सकती है। लेवलर कैन बी ड्राइवन बाय एनिमल, या तो एनिमल इसको ड्रॉ करिए, लेवलर दिख रहा है आपको, लेवलर को या तो एनिमल्स चलाएंगे या ट्रैक्टर की मदद से लेवल हो सकता है। लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीज़न। लेवलिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हमने सॉइल को टर्न किया, सॉइल को लूज़ किया, तो सॉइल के बड़े बड़े लम्प्स होंगे ना, उनको क्रश करना ज़रूरी है। पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स नीड टू बी क्रश्ड। बड़े बड़े जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको क्रश करना ज़रूरी है, उसको छोटे पार्ट्स में। एंड लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लेवलिंग की वजह से सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर लेवल होगी ना सॉइल तो उसको विंड या रेन के थ्रू बहा नहीं जा सकता, लेवल सॉइल वहीं फिक्स रहेगी। लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। एंड लेवलिंग की वजह से पूरे प्लांट के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का और मिनरल्स का। That's all for today. We will continue in the next video from selection and sowing of seeds.